नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, देव उठनी एकादशी का पर्व बहुत ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाता है। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है और यह पर्व बहुत बड़ी महत्वता रखता है। मान्यता है कि देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु गहरी नींद से जागते हैं, इसलिए इसे देव उठनी एकादशी कहते हैं। कई जगह पर लोग इसे देव प्रबोधनी एकादशी भी बोलते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी के दिन तुलसी विवाह किया जाता है। इस दिन से हिंदू धर्म में मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं। वहीं इस दिन लोग भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कई उपाय भी करते हैं। कहा जाता है कि श्री हरि को प्रसन्न करके भगवान विष्णु से अपनी इच्छाओं की पूर्ति करवाई जा सकती है। इसीलिए अगर आपको भी कोई अपनी मनोकामना है, विशेष मनोकामना है, तो वह आपको इस देव उठनी एकादशी के दिन हमारे द्वारा बताए गए इन उपायों में से कोई भी एक उपाय कर लेते हैं तो वह भी आप पूरी करवा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ खास उपाय बताएंगे जिन्हें आप अगर करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु का आपको अभिषेक अवश्य कर लेना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान विष्णु का अभिषेक करने से आपकी सभी संकट और परेशानियां दूर हो जाती हैं। भगवान विष्णु का आपको दूध में केसर मिला करके जब वो थोड़ा पीले रंग का हो जाए या केसरिया रंग का हो जाए तो ऐसे दूध से अभिषेक कर लेना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न होते हैं और साथ ही आपकी जो भी मनोकामना होती है या जो भी आपकी इच्छा होती है उसे पूरा कर देते हैं। अगर आप इच्छा नहीं भी बोलेंगे तो आपके जो मन में है वह इच्छा वो तुरंत पूरी कर देते हैं। दोस्तों, एकादशी के दिन सुबह आपको जल्दी उठ करके नदी में स्नान करना चाहिए। ऐसी पुरानी परंपराएं हैं। इसके लिए आपके जीवन में जो भी पाप आदि किए हैं, जाने अनजाने में गलतियां हुई हैं, वह तो मिटी जाते हैं और शुभता का आपके घर में और आपके जीवन में आगमन होता है। इसके लिए दोस्तों, अगर आप अपने नदी के आसपास कोई नदी नहीं है, नदी में स्नान नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या करें? ऐसा करने के लिए आप अपने घर में एक बाल्टी में पानी भर ले और उसमें आप थोड़ा सा गंगाजल मिला ले और उसे गंगा नदी का ही जल समझ करके आप भगवान विष्णु से प्रार्थना करें, हे प्रभु, मैं इस समय इतना सक्षम नहीं हूं कि नदी के पास जा सकूं और स्नान कर सकूं, इसलिए हे गंगा मैया, मैंने आपका स्मरण करते हुए इस पानी को ही आपका पानी माना है, इसलिए आप मुझे पवित्र करें और हे भगवान विष्णु, आप मेरी सभी मनोकामनाएं पूरी करें। स्नान करने के बाद जब आपका स्नान पूर्ण हो जाए तो उसके बाद आप गायत्री मंत्र का जप भी अवश्य करें। इससे आपके स्वास्थ्य में तो लाभ होगा ही, साथ ही जो आपने प्रार्थना करी है और उसके अनुसार आपके जीवन में सभी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाएंगी। दोस्तों, अब इस वीडियो में आपको गायत्री मंत्र बताने की तो आवश्यकता है ही नहीं। गायत्री मंत्र तो सबको पता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन आना कभी बंद ना हो, बल्कि जो धन है उसमें हमेशा बढ़ोतरी होती रहे, धन वृद्धि के लिए आप देव उठनी एकादशी के दिन किसी भी विष्णु मंदिर में जाकर के आप सफेद मिठाई का भोग लगा दें। अगर सफेद मिठाई ना हो तो आप घर में बनी हुई खीर का ही भोग लगा दें और तुलसी के पत्ते आप उस मिठाई में या फिर जो आपने खीर का जो भोग लगा रहे हैं उसमें आप जरूर डालें। इससे भगवान विष्णु बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और साथ ही माता लक्ष्मी की कृपा भी आपको प्राप्त होती है। दोस्तों, 11 यानी कि एकादशी, देव उठनी एकादशी के दिन किसी भी विष्णु मंदिर में आप एक नारियल और थोड़े से बादाम अवश्य चढ़ाकर आए। बादाम आप हमेशा 5, 7, 11 या 21 की संख्या में ही लेके जाएंगे। इस उपाय को करने से आपके सभी अटके हुए कार्य बनने लगते हैं, बल्कि कोर्ट कचहरी में अगर आपको कोई मामला भी अटका हुआ है तो वह भी दूर हो जाता है और आपके घर में, आपके परिवार में, आपके जीवन में सुख और सुखों की प्राप्ति होती है। दुख का तो नामो निशान भी नहीं बचता है। दोस्तों, देव उठनी एकादशी के दिन आप पीले रंग के कपड़े और पीले रंग के फल और पीला अनाज जैसे कि दालें जो होती हैं पीले रंग की, आप पहले भगवान विष्णु के पास में इसे अर्पण कर दें। इसके बाद वे सभी वस्तुओं को आपको एक पीले रंग के कपड़े में, जो आपने पीले रंग का कपड़ा लिया है, उस कपड़े में रख करके उसकी एक पोटली बना लें और इस बंद पोटली को आप किसी भी गरीब को या फिर जरूरतमंद को दान कर दें। इस पोटली को बांधने के लिए आप उसी कपड़े का ही इस्तेमाल करेंगे, बाहर से कोई धागा या कलावा नहीं लपेटना है, आपको उसी कपड़े से उसमें गांठ लगा लेनी है। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहती है। और दोस्तों, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि माता लक्ष्मी भगवान विष्णु की धर्म पत्नी है, इसीलिए जहां भगवान विष्णु और जहां वे प्रसन्न हो जाते हैं
साक्षात माता लक्ष्मी का निवास वहां हो जाता है। इसलिए अगर आपने इस देव उठनी एकादशी के दिन ये हमारे द्वारा बताए गए उपाय को करने से आपने अगर भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो समझ लीजिए आपके घर में हमेशा के लिए माता लक्ष्मी का वास हो जाएगा। इसके लिए आप बस इस वीडियो को अंत तक देखें और सभी उपायों को समझें। इनमें से जो भी उपाय आपको लगता है कि आप कर सकते हैं वह आप करें। साथ ही इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी एक बार अवश्य लिख दें या फिर जय मां लक्ष्मी एक बार लिख दें। दोस्तों, देव उठनी एकादशी की शाम को आप तुलसी के पौधे के सामने एक गाय के घी का दीपक जला दें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र को बोलते हुए तुलसी की आप 11 परिक्रमा भी अवश्य कर ले। इस उपाय से घर में आपके हमेशा सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है और धन का आगमन तो कभी भी नहीं रुकता है और किसी भी प्रकार का कोई संकट या पाप आपके सिर पर नहीं बसता। सभी प्रकार के कर्ज, संकट और पाप आपके उतर जाते हैं। देव उठनी एकादशी के दिन दक्षिणावर्ती शंख में आप जल भर लें या फिर गाय का दूध भर लें और भगवान विष्णु जी का अभिषेक अवश्य करें। इस उपाय से भगवान विष्णु तो प्रसन्न होते ही हैं, साथ ही माता लक्ष्मी भी प्रसन्न हो जाती हैं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। और इस प्रकार के मिश्रित आशीर्वाद प्राप्त होने से आपके घर में धन वृद्धि का आशीर्वाद हमेशा प्राप्त रहता है। आप ही नहीं बल्कि आपके घर के हर एक सदस्य के जीवन में धन वृद्धि होती है। देव उठनी एकादशी के दिन किसी भी पीपल के पेड़ पर आप 1 लोटा जल अवश्य चढ़ाएं और पेड़ के नीचे उसी दिन की शाम यानी कि देव उठनी एकादशी की शाम को आप दीपक अवश्य जलाएं। यानी कि दोस्तों, आपको जो जल चढ़ाना है वह दिन के समय चढ़ाना है 11 बजे से पहले और आपको दीपक शाम को जलाना है। अगर आप 11 बजे तक नहीं जला पाते हैं तो आप 3 बजे से पहले तो अवश्य ही जला लें और दीपक को आपको शाम को 4 बजे के बाद ही जलाना है या फिर जब सूर्य अस्त होने वाला हो उस समय जलाएं। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि पीपल में भी भगवान विष्णु का ही वास होता है। इस उपाय से भगवान विष्णु सबसे जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर से कर्जा मुक्त हो जाता है। यानी कि इस उपाय को वही लोग ज्यादातर करते हैं जिनके सिर पर कोई कर्जा होता है, क्योंकि कर्जा बहुत बड़ी बीमारी है और हर कोई व्यक्ति चाहता है कि जल्दी से जल्दी उसका कर्जा दूर हो। लेकिन दोस्तों, अगर आप धन की आवक चाहते हैं कि आपके घर में हमेशा धन आता रहे तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, क्योंकि आप ये समझ लीजिए कि कर्जे को दूर करने के लिए भी धन की आवश्यकता है और इस उपाय को करने से बहुत ही शीघ्र धन की प्राप्ति होती है। देव उठनी एकादशी पर भगवान विष्णु की पूजा करें और पूजा करते समय कुछ पैसे आप भगवान विष्णु की मूर्ति या फिर उनकी जो तस्वीर आपके घर में मौजूद है उनके सामने रख दें। पूजा करने के बाद यह पैसे फिर से अपने पर्स में रख लें। दोस्तों, यह एक ऐसा उपाय है जिसे करने से आपके घर में, आपकी जेब में, पर्स में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। धन लाभ आपके पास होता रहे तो इसके लिए आप ये उपाय करें। लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो सिक्के या रुपए आपने रखे थे भगवान विष्णु के सामने और उठाकर जो अपने पर्स में रखे थे, ये कभी खर्च नहीं होने चाहिए। जिस दिन आपने पैसे खर्च कर दिए आपके बटुआ भी खाली हो जाएगा और जब तक ये बटुआ में आपके रहेंगे यानी कि पर्स में रहेंगे तब तक आपका पर्स कभी भी खाली नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में केवल इतना ही। आप करें इनमें से कोई भी एक उपाय और आपके जीवन से सभी प्रकार की समस्याओं को आप कह दे बाय बाय। तो दोस्तों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए दे में इजाजत। धन्यवाद। कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। जय मां लक्ष्मी, जय माता दी, जय बजरंगबली।